हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि 19 फरवरी से आपके 10वीं कक्षा का संस्कृत का पेपर होना है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो अभी तक संस्कृत में कुछ नहीं पढ़े हैं। उन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तो चिंता नहीं है। उन्हें मालूम है कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 कैसे भी करके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में तो पास हो ही सकते हैं। लेकिन जब बारी आती है बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो उसमें बच्चे काफी ज्यादा परेशान हैं। उनके मन में एक एक सवाल आ रही है कि सर जी हमें गद्यांश बनाने नहीं आता है, यदि हम गद्यांश बढ़िया से नहीं बनाएं तो मेरा 13 नंबर जो है हाथ से चला जाएगा। सर हमें पत्र लिखना नहीं आता है, यदि हमने बढ़िया से पत्र नहीं लिखा तो 8 नंबर ऐसे ही चला जाएगा। हमें अनुच्छेद नहीं बनाना आता है। सर कुछ ऐसा ट्रिक बता दीजिए कि अनुच्छेद हम कैसे लिखें कि 7 में 7 नंबर मिल जाए। अनुवाद कैसे बनाए कि हमारे 6 नंबर पक्का हो सके। सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से लिखें कि पूरी आसानी से हमें 8 में 8 नंबर जो है मिल सके। मेरे प्यारे बच्चे, आज की इस बेहतरीन सी क्लास में मैं आपको इस तरीके से बताने जा रहा हूं, पत्रलेखन हो, अनुच्छेद हो, गद्यांश हो, अनुवाद हो या फिर प्रश्न उत्तर, उन तमाम प्रश्नों का आंसर आप किस प्रकार से लिखें कि एग्जामिनर आपको 50 में 50 ना सही बेटा, लेकिन तुम यदि कुछ भी नहीं पढ़े हो ना तो पूरे 50 में 50 का तो गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन आपको 50 में 40 100% आज की इस क्लास को देखने के बाद में आप कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे 100% आप कर सकते हो। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, सबसे पहले आपको मालूम होगा कि ये जो पत्रलेखन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना जी, ये 4 पत्र पूछे जाते हैं। जवाब किसी 2 पत्रों का ही देना पड़ता है। प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं वो 4 नंबर के होते हैं। ऐसे में आपको 8 नंबर जो है पत्र लेखन से प्राप्त होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम पेपर में इस प्रकार से पत्र देखने को मिलता है कि अपने मित्र के विवाह में शामिल होने के लिए 2 दिनों की अवकाश के लिए, यानी 2 दिनों की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। मेरे प्यारे बच्चे, पत्र 2 टाइप से पूछे जाएंगे। एक पत्र होंगे आपके प्रधानाध्यापक से संबंधित, दूसरा जो पत्र होंगे आपके सगे संबंधित माता पिता, भाई बहन, मामा, दोस्त इत्यादि से संबंधित होंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे सबसे पहले, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते आए हैं ना कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उसके बाद में विद्यालय का नाम, विद्यालय की जगह पड़ता है उसका हम लोग नाम लिखते थे। यहां पे भी हम लोग वही करेंगे, सेवायाम अर्थात सेवा में श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, उच्च विद्यालय कटिहार। यहाँ पे अपना उच्च विद्यालय की जगह पे है, उस जगह के यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद में पत्र किस विषय पे लिख रहे हैं बेटा, उस विषय का नाम लिखिएगा। जैसे 2 दिवसस्य अवकाशम हेतु, 2 दिनों की छुट्टी के लिए। आपके एग्जाम पे 5 दिनों की छुट्टी के लिए रहेगा, तो यहाँ पे 5 दिवसस्य अवकाशम हेतु लिखिएगा। किसके द्वारा लिख रहे हैं तो वर्ग शिक्षक महाशय। अब यहाँ पे टोटल बातें लिखनी है कि सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है, अस्ति मतलब है, यत मतलब कि मम मित्रस्य, मेरे मित्र का, विवाह यानी जो विवाह है ना, स्वभविष्यति कल होने वाला है। मेरे मित्र का जो विवाह है मेरे प्यारे वो कल होने वाला है। अहम विद्यालयम आगंतुम, जिसकी वजह से मैं विद्यालय आने में असमर्थ अस्मि, असमर्थ हूं यानी नहीं आ पाऊंगा। अहम दिनांक, यहाँ पे 2 दिनों का अंतराल वाला कोई दिनांक डाल दीजिएगा बेटा। हम दिनांक इतना से इतना तक विद्यालय गंतु, विद्यालय आने में असमर्थ भविष्यामि, असमर्थ रहूंगा यानी नहीं आ पाऊंगा। अतः कृपया दिवसस्य अवकाशम ददातु, अतः कृपया करके इन दिनों की हमें छुट्टी दे दीजिए। अस्य कृते हम भवन्तः कृते सदा कृतज्ञ भविष्यामि, जिसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। उसके बाद में यहाँ पे लिखने पड़ते बेटा कि भवताम शिष्य या फिर शिष्या, यदि आप शिष्य हैं तो आप शिष्य लिखकर अपना प्यारा सा नाम वहां पे क्लास का नाम लिखिएगा। यदि आप छात्राएं हैं बेटा तो आप लिखिएगा भवताम शिष्या और यहाँ पे अपना नाम डालिएगा, और 10वीं कक्षा के स्टूडेंट है तो कक्षा 10वीं लिख दीजिएगा। इतना कर दीजिएगा, पूरे 4 नंबर मिल जाएगा। एक पत्र आपको पूछे जाएंगे माता पिता से संबंधित, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि अध्ययन के प्रगति के विषय में अपने पिता को एक पत्र लिखिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आदरणीय पिताजी, अर्थात आदरणीय पितृ महाभागा, सादर प्रणाम, अहम विद्यालयस्य द्वितीयसिक परीक्षायाम व्यस्त आसन, कि पिताजी मैं विद्यालय की द्वितीय परीक्षा में, द्वितीय मासिक जो परीक्षा चल रही थी उसमें काफी ही व्यस्त था। अतः विलंबेन पत्र लिखामि, जिसकी वजह से मैं विलंब से, देरी से पत्र लिख रहा हूं। भवान ज्ञात्या प्रसन्न भविष्यति, भवान मतलब आप, ज्ञातम जानकर, प्रसन्न भविष्यति प्रसन्न होंगे, यत मतलब कि अस्याम परीक्षायाम की इस परीक्षा में मया प्रथम स्थानम लब्धम, की मेरी पहली स्थान आई है। गणिते भौतिक शास्त्रे च 100% अंक लब्ध, गणित और भौतिक शास्त्र की बात करते हैं उसमें हम 100% अंक लाए हैं। अन्य समस्त विषयेषु विशेष योग्यता प्राप्त परिवारस्य विद्यालयस्य च यश वर्धितम, और अन्य विषय में जो है हमें विशेष योग्यता प्राप्त करके अपने पूरे परिवार का, अपने विद्यालय का जो नाम है रोशन करने का हमने काम किया है। भवताम आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद से रहा। तो इत्तमेव आगे का अंकान प्राप्त इति विश्वासमी, यानी कह रहे जा रहे बेटा कि अहम वार्षिक परीक्षायाम, कि अहम मतलब मैं वार्षिक परीक्षा में भी, अपि मतलब भी
इतमेव अंकान, ऐसा ही अंक प्राप्स्वे इति विश्वस्मि मातृचरणों वंदना, कि हमें उम्मीद है कि हम वार्षिक परीक्षा में भी ऐसे ही अंक प्राप्त करेंगे। हमारे माता जी को चरण स्पर्श कहिएगा अर्थात प्रणाम कहिएगा। भवताम आज्ञाकारी पुत्र या भवताम पुत्र भी लिख सकते हैं और आप अपना यहाँ पे प्यारा सा नाम डाल दीजिएगा। आपका पत्र लिखन कंप्लीट हो गया। बारी आती है मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद का। बच्चों के मन में बहुत सारे भ्रमित मतलब सवाल रहते बेटा कि ये अनुच्छेद हम कैसे लिखेंगे। देखो बेटा अनुच्छेद लिखने का सिंपल तरीका क्या है मेरे प्यारे कि आदर्श ग्राम, देखिए जी आदर्श ग्राम या फिर याद रखिएगा प्रिय कवि, प्रिय कवि, प्रिय खेल, ठीक है, प्रिय शिक्षक से भी आ सकता है बेटा जी, है ना। उसके बाद में प्रिय कवि हो गया, प्रिय खेल हो गया, प्रिय शिक्षक हो गया। उसके बाद में एक पर्व त्योहार पे याद रख लीजिएगा जैसे होली हो गया, है ना। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे दीपावली हो गया, है ना। तो ये सब जो है ये हर बार पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे दशहरा पे भी याद कर लीजिएगा जी, दशहरा पे देख लीजिएगा एक बार, ठीक ना। उसके बाद में महात्मा गांधी पे देख लीजिएगा, महाभारत पे देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, महाभारत पे देख लीजिएगा, गंगा पे देख लीजिएगा। देखिए इस पर लिखते कैसे, आपको ऐसे 7 वाक्यों में लिखनी है, ठीक ना, बेहतरीन तरीके से। जैसे आदर्श ग्राम, अस्माकम ग्राम, यहीं पे ये भी रख सकता है मेरे प्यारे बच्चे अस्माकम, अस्माकम ग्राम भी रहता है या फिर मम ग्राम भी हो सकता है बेटा। कैसे भी पूछे आपको आंसर ऐसे ही लिखनी है कि भारतवर्षस्य आत्मा ग्रामेषु निवसति, कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। हर एक वाक्य को आपको संस्कृत में कन्वर्ट करने का प्रयास करना बेटा कि भारतवर्षस्य आत्मा ग्रामेषु निवसति, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। मम ग्राम पश्चिम चंपारण मंडले अस्ति, मेरा जो गांव है वो पश्चिम चंपारण में है। उसके बाद में लिखेंगे अस्य ग्रामस्य नाम कैलाभ नगर आसीद, कि हमारे गांव का जो नाम है वो कैलाभ नगर है। उसके बाद में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे कि अत्र जना कृषि कार्यम कुर्वन्तु, अत्र मतलब यहाँ के जना जो लोग हैं वो कृषि कार्य करते हैं यानी खेती बाड़ी काम करते हैं। मम ग्रामवासिना सरला संति, हमारे गांववासी जो है बेटा जी काफी ही सफल है। उसके बाद में लिखेंगे ते सर्वे मिलित्वा, ते मतलब वे लोग, सर्वे यानी सभी, वे सभी मिलित्वा मिल करके एकत्र भावेन एकता पूर्वक सुख पूर्वक जीवनम यापयन्ति, जीवन यापन करते हैं। उसके बाद में लिखेंगे अस्मिन ग्रामे, इस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय अस्ति, एक प्राथमिक विद्यालय भी है। ऐसे लिखेगा मेरे प्यारे बच्चे। 7 वाक्य मेरा हो गया। मैं वादे के साथ कहता बेटा जी यहाँ पे 7 नंबर ऐसे लिखोगे तो कोई भी एग्जामिनर आपको जो है मार्क्स नहीं काटेगा। पूरे 7 में 7 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। सरस्वती पूजा में बहुत बार पूछा जाता है बेटा, लिख दीजिएगा कि माघ शुक्ल पंचमयम सरस्वती पूजनम भवति, माघ शुक्ल के पंचमी के दिन सरस्वती माँ की पूजा होती है। अस्मिन दिने, इस दिन को छात्रः विद्यालय गंध पुष्प फल मिश्रणादा भी सरस्वतीया पूजनम कुर्वन्तु, इस दिन को छात्र छात्राएं जो है विद्यालय में फल फूल मिठाई लेकर जाते हैं और मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। पूजाया अनंतरम प्रसादस्य वितरणम भवति, पूजा के अंत में प्रसाद का वितरण होता है। उसके बाद में अस्मिन अवसरे, इस अवसर में नृत्य गीतादि कार्यक्रम अपि संपद्यते, इस अवसर पे नाचने गाने का भी प्रोग्राम होता है। परेयु प्रातः काले नद्धाम तड़ागे व प्रतिमायाम विसर्जनम क्रियते, और साथ ही अगले दिन जो क्या होता है बेटा कि शाम के समय में नदी और तालाब में जाकर सरस्वती माँ की जो है प्रतिमा का विसर्जन होता है। विद्या अनुरागी अन्य जना अपि सरस्वतीया पूजनम कुर्वन्तु, केवल विद्या के अनुरागी ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी जो है सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। अब यहां पे देखिए बेटा हम जो यहाँ पे कुछ गेसिंग बताए हैं, जो आपको गेसिंग बताए हैं इस चीजों को देख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा जी, है ना। ये गंगा पे याद कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद देखिए अनुशासन पे, अनुशासन पे भी पूछा जा सकता है मेरे प्यारे, अनुशासन पे भी पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे प्रदूषण देख लीजिएगा, प्रदूषण देख लीजिएगा, है ना, प्रदूषण देख लीजिएगा। उसके बाद में यदि नारी शिक्षा, हालांकि हिंदी के लिए इंपोर्टेंट है, संस्कृत में भी देख लीजिएगा नारी शिक्षा, ये सब बहुत इंपोर्टेंट है ना। भ्रष्टाचार से हिंदी में तो हालांकि आपके बहुत इंपोर्टेंट रहते हैं। अगले हम बात करते हैं बेटा अपठित अबोधनम, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं जी, गद्यांश कहते हैं। देखो जी आप एग्जाम पेपर में 4 गद्यांश पूछे जाएंगे, जवाब किसी 2 का देना है, ठीक है जी। जवाब किसी मेरे प्यारे बच्चे 2 का देना है। एक आपको 6 नंबर का होगा, एक होगा आपका 7 नंबर का। इस प्रकार से आपको 13 नंबर के जो है मेरे प्यारे गद्यांश अपठित अबोधनम के रूप में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा बेटा कि अधोलिखित गद्यांशों को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे आपको गद्यांश पढ़ने होंगे जी। गद्यांश में क्या दिया गया है कि भारत षट ऋतवा संति। मेरे प्यारे बच्चे हमारी मानो तो तुम गद्यांश नहीं पढ़ना, क्योंकि एग्जाम पेपर में तुम्हारे लिए काफी कम टाइम रहेंगे। ऐसे में तुम जो है ना
गद्यांश को पढ़ने में टाइम बिता दोगे तो तुम्हारा ज्यादा टाइम लग जाएगा और शायद सभी प्रश्नों का तुम आंसर ना भी दो सको। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा आपको प्रश्न पढ़नी है, एक पद में उत्तर देने के लिए ऋतुराज क कथ्यते, ठीक है, ऋतुराज क कथ्यते, तो सिंपल लिखिएगा कि ऋतुराज क कथ्यते, तो हम कहेंगे वसंत ऋतुराज कथ्यते, यानी वसंत को ही ऋतुओं का राजा कहते हैं मेरे प्यारे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा जी, वसंत हो जाएगा, वसंत को ही ऋतुओं का राजा कहते हैं। उसके बाद में है कदा द्वेषम विस्मृत सर्वे परस्पर मिलंती, कदा यानी कब द्वेष को जो लोग भुलाकर सर्वे परस्पर मिलंती, आपस में सभी लोग मिलते हैं। तो हम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, कब सभी लोग दोष को भुलाकर आपस में मिलते हैं, तो आप सारे के सारे बच्चे यहीं पे कहेंगे सर जी कि ये जो होते हैं ना, ये जो होते हैं होलिका उत्सव, यानी होली का जो त्योहार है, इसमें सभी जना परस्पर जो होते हैं ना आपस में द्वेष को भुलाकर और सभी लोग क्या करते हैं, गले मिलते हैं। तो ये होली का ही त्योहार होगा बेटा जी, होली का त्योहार यहाँ पे लिखेगा, ठीक है। उसके बाद में है पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए कि वसंत उत्सवे सर्वत्र किम भवति, वसंत के त्योहार में सभी जगह क्या होता है। तो यहीं पे हम लिखेंगे मेरे प्यारे कि वसंत के उत्सव में, यहीं पे दिया गया है, यहीं से आपको कॉपी करनी है, वसंत उत्सवे सर्वत्र प्रमोदो भवति, और यहां तक कॉपी करके आपको आंसर का रूप दे देना है कि वसंत उत्सवे सर्वत्र प्रमोदो भवति, वसंत उत्सव में सभी जगह खुशियों का माहौल होता है। अगला है कि होलिका उत्सवे के प्रसन्ना भवंती, होली के त्योहार से कौन लोग प्रसन्न होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे सिंपल वे में लिख देनी है कि होली के जो त्योहार है उससे कौन प्रसन्न होगा। तो यहीं पे दिया गया है कि हर स्त्री के न, यानी खुशी किसकी होती है सबसे ज्यादा, तो नर नारी यानी पुरुष स्त्री, युवान युवा लोग, वृद्ध, बालकाश च प्रसन्नता भवंती, और बालक भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये लाइनों को यहाँ पे लेना है, आंसर का रूप देना है कि होलिका उत्सवे नर नार्य युवान वृद्धा बालकाश च प्रसन्नता भवंती। अब बारी आती बेटा यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कि इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखिए। बच्चे इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं मेरे प्यारे, तो आसान सा ट्रिक जान लीजिए कि इसमें आपको गद्यांश में देखना होगा कि कौन ऐसा शब्द है जो बार बार इस गद्यांश में रिपीट किया जा रहा है। यदि बेटा आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो यहीं पे देख लीजिए कि वसंत शब्द का यूज किया गया है, उसके बाद फिर देखिए वसंत शब्द का यूज किया गया है, यहाँ पे भी वसंत शब्द का यूज किया गया है, यानी हर जगह जो है मेरे प्यारे बच्चे वसंत 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 का ही यूज किया गया है। मतलब साफ है कि इसका जो मेन टॉपिक बना है बेटा जी वो ऋतुराज वसंत ही होगा, ऋतुराज वसंत पे ही जो है ये गद्यांश दिए गए थे। अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम पेपर में संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार से पूछाते हैं, हम अनुवाद से रिलेटेड बात करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से रहते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 7 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, हालांकि 7 नहीं रहेगा बेटा जी 6 रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी 6 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सबसे पहला सवाल, पर्वतों में सबसे ऊंचा हिमालय है, पर्वतों में सबसे ऊंचा हिमालय है मेरे प्यारे, कैसे बनाइएगा, पर्वतों में सबसे ऊंचा जो है हिमालय है आप कैसे बनाइएगा फटाफट से बता दीजिए, है ना। सारे के सारे बच्चे हैं जो है जल्दी से फटाफट से बता दीजिए कि पर्वतों में ऊंचा जो है हिमालय है आप कैसे बनाइए, ठीक है। तो हम लिखेंगे पर्वतेषु हिमालय उच्चतमा अस्ति। देखिए है का तो संस्कृत जानते होंगे अस्ति, हिमालय का कर करेंगे हिमालय, ऊंचा का उच्चतम, सबसे का हो जाएगा सर्वेशेषु, और सभी पर्वतों में कर देंगे कि पर्वतेषु। अब है लोग इसको पर्वतराज कहते हैं, तो लोग का जना, इसको का इयम, पर्वतराज का पर्वतराज, कथयति कहते हैं, अब बहुवचन में है तो कथयंती कर देंगे, सिंपल सा। क्योंकि आपको मालूम होगा कि क्या होता है, एक वचन में ती त और अंति, जब बहुवचन होता है तो अंति कर देते हैं, तो कथ में अंति जुड़ेंगे कथयंती हो जाएगा। अब है यह भारत का प्रहरी है, तो अयम भारतस्य प्रहरी अस्ति। उसके बाद में लिखेंगे अयम का मतलब यह हो जाएगा, भारत का मतलब भारतस्य, है ना, प्रहरी का प्रहरी है का अस्ति। हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालयात एव गंगा निसरती, हिमालय से ही जो है गंगा निकलती है। अगला है मुझको भ्रमण अच्छा लगता है, तो मुझको क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, मह्यम भ्रमणम रोचते, मुझे लड्डू पसंद है तो मह्यम मिष्ठानम रोचते। इस चीजों को याद रखिएगा। मैं कल जयपुर जाऊंगा, मेरे प्यारे बच्चे हम लिखेंगे स्व अहम, यानी कल, अहम मतलब मैं, जयपुरम गमिष्यति जाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे, क्या को लिखेंगे किम, तुम का तुम, अपि मेरे का मया, सह मतलब साथ, गमिष्यति मतलब चलोगे। तुम एक पैर से लंगड़े हो, तो तुम का लिखेंगे तुम, एक पैर से मतलब होता है पादेन, लंगड़ा का होता है खंजा, और हो का लिखेंगे असी। वह एक पैर से लंगड़ा है, स पादेन खंजस्ति, वह कान से बह रहा है, स कर्णेन बहरस्ति। लिखेंगे वह सांप से डरता है, स सर्पाद बिभेति, वह बाघ से डरता है मेरे प्यारे, स व्याघ्रात बिभेति। इस चीजों को याद रखिएगा। उसके बाद में बात करते हैं कि इसके पूर्व में गोवा, इससे पूर्व में गोवा गया था, तो इससे पूर्व का लिखेंगे इतः पूर्वम, अहम मतलब मैं, गोवा का गोवा, आगच्छत मतलब गया था। उसके बाद में हम बात करते हैं
सदा सत्य बोलो, तो सदा का हो जाएगा सर्वदा, सत्य का सत्यम, वद मतलब बोलो। अब यहां से मेरे प्यारे बच्चे जो है ना, अरे भाई थैंक यू, स्लाइड इतना जल्दी। अब यहां से कुछ हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम पेपर के लिए। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना है, तो सिंपल में आंसर लिखनी है कि पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्पों के नाम के आधार पर रखा गया है, ऐसा पुतली का रचना में वर्णित है। पाटलिग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पुर या कुसुमपुर है। प्राचीन ग्रंथों में पटना का नाम कौन कौन सा मिलता है, तो इसे मिलता है पुष्पुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र। अगला है कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, तो ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, फहियान और इरसिंह पटना आए थे। शास्त्र हमें किस चीजों का बोध करता है, तो शास्त्र मानव के कर्तव्य एवं अकर्तव्य का बोध करता है। वेदांग कितने हैं मेरे प्यारे बच्चे, वेद पूछे तो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। मेरे प्यारे यदि वेद पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा सर जी 4 है, वेदांग पूछा जाएगा तो 6 है। कौन कौन है याद रखिएगा, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और है ज्योतिष। अगला शास्त्रा पाठ में किस विषय पर चर्चा की गई है, तो शास्त्रा पाठ में शास्त्रों के माध्यम से सद्गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा दी गई है, जिससे हमें अच्छे संस्कार और यश प्राप्त करने की शिक्षा भी मिलती है। व्याघ्रपति कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो बेटा बता देंगे इस कथा से नारायण पंडित जी हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्ट की बातों के में आकर, लोभ में आकर किसी पे भी मतलब हिंसक व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही हमें जो है किसी भी कामों को करना चाहिए। भारत की भूमि कैसी है, तो बता देंगे भारत जो है ना अति प्रसिद्ध देश है। यहाँ की भूमि हमेशा से पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जाति धर्मों के जो लोग हैं एकता के भाव में रहते हैं। भारत में यह पाठ का संदेश क्या है, तो भारत में यह पाठ का पौराणिक और आधुनिक पद संकलित है। इन सभी पदों का एक ही उद्देश्य है, भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना। अगला है मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम सीता को किन किन रूपों में संबोधित करते हैं, तब मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम जो सीता को जो है ना हे शोभने, हे सीते, हे प्रिय सीते, हे विशालाक्षी, तनु इत्यादि कहकर संबोधित करते हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, तो इस पाठ से हमें यही संदेश मिलता है कि प्रकृति हमारे चित्त को हर लेती है तथा हमें पर्यावरण सुरक्षित करना चाहिए, अतः प्रकृति ही शुद्धता के प्रति हमें हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। अलस कथा से क्या शिक्षा मिलेगी, तो मैथिली कवि विद्यापति के द्वारा रचा गया ग्रंथ अलस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है बेटा कि उन आलसियों का भरण पोषण जो है ना कानूनशील दयावान के बिना नहीं संभव है। आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी जो है गति अर्थात रक्षक हो सकता है। अलस कथा पाठ का क्या संदेश है बेटा, सेम है जो अभी हमने बताया है। अशांति को कैसे मिटाया जा सकता है, तो एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव रखकर, मित्रता का हाथ बढ़ाकर अशांति को जो है मिटाया जा सकता है। कब शांति का दूसरा सूरज खिलेगा, तो जिस दिन एक देश दूसरे देश की बुरी स्थिति में हाथ आगे करेंगे, सहायता के लिए आगे बढ़ेंगे, उस दिन समझ लीजिए कि शांति का सूरज निकल गया। राष्ट्र संघ की विशेषता का क्या है भैया, तो राष्ट्र संघ की स्थापना का एक ही उद्देश्य है, देशों के बीच में संभावित विश्व युद्धों को रोकना और समय समय पर दो देशों के तनाव को जो है रोकना। किसान संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहते हैं, तो बेटा बात ऐसा है ना कि किसान संस्कार में गुरु के घर से ही शिष्य का पहला 6 क्रम हजामत अर्थात मुंडन होता है। इसमें छात्र के घर वाले गुरु के यहाँ गाय दान में देते हैं, इसीलिए किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी जो है कहा गया है। अगला है शैक्षिक संस्कार कौन कौन से हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे शिक्षा में जो है ना, शिक्षा में आपके 5 संस्कार होते हैं, याद रखिएगा। अक्षर आरंभ, उपनयन, केशांत, मुंडन, समावर्तनम इत्यादि, ये जो है 5 संस्कार है। प्राचीन समाज में कौन कौन से प्रमुख दोष थे, तो प्राचीन समाज में प्रमुख जो दोष थे जातिवाद, छुआछूत, धार्मिक कार्यों में दिखावा, स्त्रियों में अशिक्षा, विधवाओं की दुर्गति, शिक्षा का अप्रसार इत्यादि जो है दिखावा थे। मूल शंकर में वैराग्य की भावना कब उत्पन्न होती है, तो रात्रि जागरण के समय में जब मूल शंकर ने देखा कि शंकर की मूर्ति पर चढ़ाए गए चूहा प्रसाद को खा रहा है, मूर्ति कुछ भी नहीं कर रहा है, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर घर चले जाते हैं। 2 वर्ष के अंदर उनकी प्रिय बहन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मूल शंकर में वैराग्य की भावना आ जाती है। विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी, तो बता दीजिए विजयनगर के सम्राट संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास काफी ही ज्यादा सराहनीय हैं। उन्होंने अनंतपुर में भी संस्कृत रचना के लिए कुछ सराहनियां थी। महारानी विजय भट्टारिका ने बहुत सारे संस्कृत साहित्य की रचनाएं करी है, इस बात को बता दीजिएगा। अपनी प्रगति चाहने वाले इंसान को कितने दोषों का त्याग करना चाहिए, तो 6 दोषों का, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घसूत्रता, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अगला नीच मनुष्य कौन सा होता है, तो बेटा बताया गया है अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते न विश्वस्ति मूढ़ चेतन नराधमा, वैसा मनुष्य जो बिना बुलाए की सभा में प्रवेश करेगा, बिना कुछ पूछे बकबक करता है और विश्वासी पर विश्वास कर लेता है, उसे मूढ़ चेतन नराधम अर्थात मूर्ख कहा गया है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषता है भैया, तो स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, ये पूजनीय और महाभाग्यशाली होती है, ये महापुरुषों का जन्म देने वाली होती है, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा
परीक्षा करने के योग है। कर्ण से दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है? कर्ण किसका पुत्र था? तो भैया इस कर्ण से दानवीरता पाठ के नाटककार महर्षि भासी हैं। कर्ण कुंती का पुत्र था तथा इन्होंने इंद्र को दान में कवच और कुंडल जो है दे दिया था। सत्य का मुख किस बात से ढका है भैया? तो सत्य का जो मुख है ना, सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? तो नदियां नाम रूप को छोड़कर जो है समुद्र में मिल जाती है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे, आज की इस छोटी सी क्लास में हम आपको संस्कृत में जो 50 नंबर के जो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, गद्यांश कैसे सॉल्व करनी है, पत्र कैसे लिखने हैं, अनुच्छेद कैसे बनाए मेरे प्यारे, अनुवाद वाले प्रश्न कैसे करें, सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर कैसे करनी है, हर एक प्रश्नों का सोल्यूशन मैंने आपको बता रखा है बेटा। इन तमाम चीजों को बेहतरीन तरीके से करके जाना। एग्जाम पेपर में संस्कृत जैसी सब्जेक्ट में भी ना तुम 100 में 100 करके आओगे। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े थे बेटा, तो बहुत जल्द एक सेशन ला रहे हैं जिसमें हम आपको हर एक कॉन्सेप्ट के साथ बेहतरीन तरीके से ट्रिक जो है ना, सारे चीज को बताएंगे, ताकि आगे आने वाली सेशन में आप लोग हर हाल में जुड़ना बेटा, ताकि संस्कृत जैसी सब्जेक्ट में भी तुम गर्दा मचा सको। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम जल्द मिल रहे हैं अगली सेशन में नए मजेदार सी वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप तमाम प्यारे बच्चों क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।